वर्कतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा या देवे कुर्मे सर्वकारेषु सर्वदा। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी का दिन है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को आकाश भर शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा के घर घर आगमन का दिन। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, जिस प्रकार से यूपी, बिहार और झारखंड में छठ का पर्व मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लगातार 10 दिनों तक भगवान गणपति की आराधना और पूजा की जाती है और सभी लोग अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान गणपति की आराधना करते हैं। सर्वप्रथम सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत सन 1893 में गिरगांव, मुंबई से बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। बाल गंगाधर तिलक जी का यह उद्देश्य था कि सभी सनातन प्रेमी एक पंडाल के नीचे आएं और काफी हद तक वो सफल भी हुए। बाल गंगाधर तिलक जी सार्वजनिक गणेश उत्सव में सभी सनातन प्रेमियों को एक पंडाल के नीचे लाने का पूरा प्रयास किया। गणपति बप्पा मोरिया से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब बन गया, ये गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों को कानों कान खबर तक नहीं मिली। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। आज मैं गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आपको भगवान गणेश की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाला हूं। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत को लिपिबद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। उनको जरूरत थी एक सहयोगी की, तो उन्होंने गणपति जी से कहा, गणेश जी से कहा कि आप मेरा सहयोग कीजिए। गणपति जी ने कहा, मैं आपका सहयोग तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर मेरी लेखनी एक बार शुरू हो गई तो वो रुकेगी नहीं जब तक कि अंत नहीं हो जाएगा। वेद व्यास जी ने कहा, शर्त तो बहुत कठिन है, लगातार निरंतर बोलने के लिए लगातार निरंतर सोचना पड़ेगा। लेकिन काफी विचार करने के बाद व्यास जी ने कहा, ठीक है गणेश, ऐसा ही होगा। महाभारत के लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। वेद व्यास जी निरंतर लगातार महाभारत के श्लोक बोलते जा रहे थे और भगवान गणपति उसके लेखन का कार्य कर रहे थे। अचानक लिखते लिखते महाराज गणपति की लेखनी कलम टूट गई। गणपति जी विचार करने लगे कि वेद व्यास जी इतनी तीव्र गति से श्लोक बोल रहे हैं और अब इस समय पर लेखनी का प्रबंध कैसे किया जाए। तभी उनके मन में विचार आया और उन्होंने अपने एक हाथ से अपने एक गजदंत को तोड़कर स्याही में डुबो डुबो कर लिखने का कार्य किया और अनवरत निरंतर 3 वर्षों तक लिखने के बाद महाभारत का कार्य पूर्ण हुआ। अर्थात इस कहानी का यह सार है कि हम जिस कार्य को शुरू करें उसको अंत तक पहुंचाए बिना हम रुके नहीं, हम थके नहीं। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। एक बार पुनः आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम गंगणपतये नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। जय श्री राम।